Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। आइए स्टार्ट करते हैं आज प्लेन। ओके, प्लेन क्या होता है? प्लेन एक समतली एक ऐसी आकृति है। प्लेन समतल की एक ऐसी आकृति है जिस पर हम लंबाई चौड़ाई को माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। इसका डेफिनेशन दिया गया है, ए प्लेन हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो हाइट। ए प्लेन जिसकी लंबाई चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई ना हो, एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली, और उसे हम बड़ा भी कर सकते हैं, ऑन ऑल साइड, सभी साइड से। ओके, ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस लाइक ए टेबल टॉप नॉन टेबल। ओके, टेबल नहीं कह सकते हैं, टेबल टॉप कह सकते हैं, टेबल का ऊपरी हिस्सा। टू डायमेंशनल फिगर आर कॉल्ड प्लेन फिगर। टू डायमेंशनल फिगर आर कॉल्ड प्लेन फिगर। इसका क्या मीन्स है? टू डायमेंशनल, जिसमें लेंथ हो और विड्थ हो, दोनों लंबाई और चौड़ाई हो, तभी हम उसको प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी या फिर प्लेन। तो उसका है, एनी नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू ए प्लेन। एक प्लेन से कोई भी नंबर लाइन, किसी भी मतलब कई लाइंस पास कर सकती हैं। एक ही प्लेन पर एक साथ कई लाइन पास कर सकती है। नंबर ऑफ लाइंस लिखा ना, तो कई लाइंस, कई रेखाएं पार की जा सकती हैं, ठीक है। ए प्लेन इज एंडलेस इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन एंडलेस इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में जो प्लेन होता है वो एंडलेस, यानी उसका अंत नहीं होता है, उसे हम बढ़ा सकते हैं। ए सेक्शन ऑफ ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए ट्रायंगल, ए रेक्टेंगल और ए पैरेललोग्राम। ए सेक्शन ऑफ ए प्लेन, प्लेन से हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें डायग्राम बनाकर। तो ए प्लेन कैन बी फॉर्म्ड बाई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ए प्लेन कैन बी फॉर्म्ड बाई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, ठीक है। यदि 3 पॉइंट लीनियर हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यदि एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ कहा नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट को यदि हम 4 साइड पर एडजस्ट कर दें तो हमारा प्लेन फॉर्म होगा। ओके, देखिए यहाँ दिया है कोप्लेनर पॉइंट, कोप्लेनर पॉइंट। आप इतना ही समझिए, प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो, प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो, उसे हम कोप्लेनर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन 2 प्लेन दिया गया है, जैसे बॉक्स बनाया है, ठीक है। बॉक्स पर यदि एक पॉइंट दिया तो उसे कोप्लेनर पॉइंट बोलते हैं, लेकिन एक इधर दिया हो, एक इधर दिया हो, तो उसे हम प्लेनर नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक माचिस का डिब्बा हो जाए, ठीक है, माचिस का डिब्बा या चौक का डिब्बा, तो 2 साइड उसका ले लीजिए, एक साइड इधर ले लीजिए, एक साइड उधर लीजिए, तो वो हम कोप्लेनर पॉइंट नहीं बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर पॉइंट बोलेंगे उसे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट एंड लाइंस, ये तो आपको पता है, कॉन्करेंट लाइन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, कि एक ही पॉइंट से हम कई लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रा थ्रू ए सिंगल पॉइंट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया कि एक ही पॉइंट से हम कई लाइंस को पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पैरेलल लाइन तो आपको पता होगा, पैरेलल लाइन क्या होता है? टू आर मोर लाइंस इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। कहने का मीन्स, यदि हमारे पास 2 लाइन इस तरह से हो जाएं, एक L और एक M, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहे, तो ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां ये जाके मिले, ये कभी मिलती नहीं है। ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस, ठीक है। और एक और बचा है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? एक लाइन ऐसे रहेगा और दूसरा लाइन
ऐसे रहेगा। तो ये जो बनता है यहाँ पर एक एंगल, एक क्या चारों एंगल 90 डिग्री के बनते हैं, यानी कि कौन सा एंगल, राइट एंगल। ओके, अब पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या पढ़ना है, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए टू लाइंस, यानी एक लाइन यहां से जाए, एक लाइन ऐसे जाए। याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। एक लाइन ऐसे जाए, एक लाइन ऐसे जाए, ठीक है। तो इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ए एल एम कह दीजिए और ए एन, लाइन एम लाइन एन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और लेकिन ये जो पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे हम ओ भी कह सकते हैं। ओके, इसे हम इरेज करेंगे, उसके बाद बताएंगे कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। कॉन्करेंट लाइन, पॉइंट एक ही रहे, ठीक है, पॉइंट एक ही रहे और वहां से कई लाइन पास कर सकें हम, ठीक है। यहां से रहेगा मीटर से, तो ये जो लाइन बनता, जो फिगर डरा होता है, जैसे एक ही पॉइंट से कई लाइन को हम पास करा दें तो इसे हम कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले थे उसी तरह से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेक योर नोटबुक एंड गेट रेडी टू थिंक। अपनी कॉपी को हाथ में लीजिए और सोचने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। ओके, देखिए पहला कहा व्हिच इंस्टेंस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनियर पॉइंट। इसमें से कौन सा कोलिनियर पॉइंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर के चारों कोने, ये तो नहीं होगा। कोलिनियर पॉइंट का ना, इसमें पॉइंट एक लीनियर हो, तो ऑर्नामेंट्स ऑफ ए क्रिसमस ट्री पे भी इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन जो नॉट्स ऑफ ए रोप है, रोप पर जो धारियां हम लगा दें तो एक लीनियर होता है, तो उसे हम कहेंगे ए वाला करेक्ट है। पहले में ऐसे टिक मारिएगा कॉपी में। बी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोप्लेनर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोप्लेनर पॉइंट। कोप्लेनर पॉइंट का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था कोप्लेनर पॉइंट क्या होता है। किसी भी प्लेन के अंदर कोई भी किसी स्थान पर पॉइंट हो, जैसे ओशियन बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके अंदर हम एक बोट रख दें तो पॉइंट कोप्लेनर पॉइंट हो जाएगा। ट्रे में बिस्किट रख दें कोप्लेनर पॉइंट हो जाएगा। और चेयर एयरप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई, स्काई बहुत ही बड़ा है, ठीक है, उसमें यदि हम कोई ले लें पॉइंट। और ये कहा है चेयर्स अराउंड द टेबल ए टीवी। इसका जो फर्स्ट वाला है ये भी कोप्लेनर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है। और चेयर है, चेयर को हम उस प्लेन के अनुसार भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, जो एरोप्लेन होता है वो स्काई में फ्लाई कर रहा है। तो स्काई में फ्लाई करने का मीन्स क्या होता है, वो स्काई जो है हमें नहीं पता है, वो 3 डायमेंशन है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, लेकिन इनफाइनाइट होता है। तो हम छोड़कर इन फर्स्ट वाले को इसमें इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इस थर्ड वाले को नहीं कह सकते। तो इसमें नॉट पूछा ना, नॉट एन एग्जाम्पल, तो थर्ड वाले पर टिक करेंगे। सी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन। इसमें पैरेलल लाइन का कौन सा एग्जाम्पल है। लेंस ऑन ए एक्सप्रेस वे, लेंस ऑन ए एक्सप्रेस वे। उसके बाद ए बो, स्ट्रिंग एंड एन एरो, फेंस, पोस्ट एंड वायर, ऑल ऑफ दीज। इसमें देखा जाए तो जो चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज फिल करेंगे।
ओके, कैसे करेंगे? लेंस ऑन ए एक्सप्रेसवे, जब आप एक्सप्रेसवे हाईवे पर जाते हैं तो आरे आरे उसके जो कॉर्नर पे लगा होता है, पट्टियां लगी होती हैं, उसे लेंस बोलते हैं, ठीक है। फेंस पोस्ट एंड वायर, वायर का तार होता है, फेंस पोस्ट का दीवार, ठीक है। दीवार की जब चार दीवारी करते हैं तार से तो क्या वो किस बेस पर रहता है? वो पैरेलल ही रहता है, ठीक है, उसको कभी हम मिलाते नहीं हो। तो यहाँ से ए बो स्ट्रिंग एंड एरो, तो बो धनुष और उसका जो एरो होता है वो भी पैरेलल होते हैं, जब उसको हम खींचेंगे इधर उधर करेंगे तभी मैच करेगा, नहीं तो नहीं। तो इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी 2 वीडियो में कवर किया जाएगा। डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसमें परपेंडिकुलर लाइन का कौन सा एग्जांपल है? मैंने बताया परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ऐसे द डबल लाइन इन ए सेंटर ऑफ ए रोड, रोड के सेंटर पर डबल लाइन, ये तो पैरेलल हो गया। लाइन्स ऑन ए शीट ऑफ लाइन्ड पेपर, लाइनिंग पेपर है ऐसे, उस पर हम एक लाइन ऐसे और खींच दें, तो ये भी नहीं है। ए रोड गोइंग नॉर्थ क्रॉसिंग ए रोड गोइंग वेस्ट, एक नॉर्थ को जाता है एक वेस्ट को जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ई, विच ऑब्जेक्ट बेस्ट डिफाइंस ए प्लेन, कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें प्लेन को सबसे अच्छा डिफाइन करता है, ठीक है। ओशियन, टेबल, माउंटेन्स, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल तो एकदम नहीं है, माउंटेन भी नहीं है, ओशियन भी नहीं है, और यहाँ से टेबल है तो टेबल को हम करेक्ट कर देंगे। टेबल टॉप जिसे बोलते हैं, टेबल का टॉप पोर्शन, इसमें फिल करना है। फिल करने वाले को हम देखते हैं। आज हम केवल इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व कराएंगे, ओके। तो इसमें आर द लाइन्स दैट आर ऑलवेज सेम डायरेक्शन अपार्ट द नेवर इंटरसेक्ट, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। आर द लाइन्स दैट आर ऑलवेज द सेम डायरेक्शन अपार्ट द नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। बी में जो है वो है प्लेन, ए प्लेन हैज लेंथ एंड विड्थ, तो यहाँ से जैसे जैसे मैं भर रहा हूँ सिंपल वैसे भरते जाइएगा। सी, आर ए पेयर ऑफ लाइन्स एंड नेवर मीट, तो यहाँ भी पैरेलल लाइन रहेगा, पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करता। डी, आर ए पेयर लाइन दैट क्रॉस ईच अदर ऑफ फॉर्म द राइट एंगल, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर रहेगा तभी राइट एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से ई है, इज ए फ्लैट सरफेस दैट नेम बाई 3 पॉइंट दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, तो इसे हम बोलते हैं कोलिनियर। डू नॉट लाई द सेम लाइन इज द फ्लैट सरफेस दैट इज नेम्ड बाई 3 पॉइंट दैट डू नॉट, कह रहा है इसमें एक सरफेस है उस पर 3 पॉइंट है जो कि सेम लाइन पर नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओके। एफ है, आर द पेयर ऑफ लाइन्स दैट क्रॉस ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, तो इसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। मैंने इसको इसलिए बताया है, इसके पहले रूल भी बताया था मैं कि कैसे क्या होता है, तो वहां से सब चीजें मिल जाएंगी आपको। इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रू फॉल्स है। एनी 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या 2 बिंदु ही कोलिनियर हो सकते हैं? ये तो पहले नंबर पे ही फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा है, एनी 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, एनी 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, कोई 3 भी पॉइंट हो वो कोप्लेनर होगा? एकदम नहीं होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर एंड कोप्लेनर पॉइंट आर द सेम, बिल्कुल नहीं, कोलिनियर और कोप्लेनर कभी भी सेम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कोलिनियर जो होता है वो एक लाइन में होता है 3, लेकिन कोप्लेनर जो होता है वो प्लेन होता है, प्लेन के अंदर एक पॉइंट होता है, ओके। और इसमें कहा है एनी 3 पॉइंट आर
प्लेन है तो कहीं भी 3 पॉइंट हो जाए, एक साइड इधर हो जाए और एक साइड इधर हो जाए, तो क्या इसे हम कोप्लेनर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चौथा हो गया, द स्ट्रिंग ऑन ए गिटार आर पैरेलल। जो गिटार होता है उसका जो स्ट्रिंग होता है, डोरी होता है, वो पैरेलल होता है। ट्रू है, फिल कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके पहले जितना आपको पढ़ाया गया है वो सभी रिवाइज करते रहिएगा, ओके। और इसके बाद हो सकता है इसी मंथ के लास्ट में आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, हाफ ईयरली का ऑनलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।